नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत में मॉनसून की पहली बारिश। ये सिर्फ गर्मी से राहत नहीं है, ये एक शुरुआत है दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल सीजन्स में से एक की, खरीफ की। सोचिए, भारत का लगभग आधा फूड प्रोडक्शन इसी मौसम पर टिका है। तो आज हम उन्हीं फसलों की कहानी में उतरेंगे जो पूरे देश का पेट भरती हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम खरीफ की फसलों का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर दो सबसे जरूरी अनाजों चावल और मक्का पर फोकस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन से राज्य इन्हें सबसे ज्यादा उगाते हैं। और आखिर में इस बात को समझेंगे कि ये पूरा मौसम देश के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। खरीफ का मौसम मतलब मॉनसून में बुआई का मौसम। ये भारत की फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है। ये सिर्फ एक फार्मिंग साइकिल नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को खाना खिलाता है। और ये फसलें पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। जरा यहां देखिए, खरीफ में कितनी वैरायटी है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और सिर्फ अनाज ही नहीं, कपास और सोयाबीन जैसी फसलें भी। ये तो फसलों का पूरा एक गुलदस्ता है ना? लेकिन आज हम 2 सुपरस्टार्स पर फोकस करेंगे, चावल और मक्का। यही वो 2 अनाज हैं जो देश में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल की। ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की थाली का कहें तो एक अहम हिस्सा है। इसके बिना तो खाना अधूरा सा लगता है ना? और सिर्फ खाने में ही नहीं, कई पूजा पाठ और त्योहारों में भी चावल का होना जरूरी है। तो कल्चरल लेवल पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो टेक्निकली चावल है क्या? ये एक ट्रॉपिकल ग्रेन है, मतलब इसे गर्म और ह्यूमिड मौसम चाहिए। और हाँ, पानी तो इसे बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ये भारत की ज्यादातर आबादी का मेन फूड सोर्स तो है ही, और इससे हमें मिलती है भरपूर एनर्जी। तो चावल उगाने के लिए कैसा माहौल चाहिए? देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। और जहां बारिश कम हो वहां इरिगेशन मतलब सिंचाई का सहारा लिया जाता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ते तापमान और बारिश के बदलते पैटर्न के साथ चावल की खेती अब पहले से कई ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। और ये आंकड़ा ये बहुत मायने रखता है। भारत की नंबर 1 फूड क्रॉप चावल है, गेहूं से भी आगे। हाँ, गेहूं नॉर्थ इंडिया में बहुत खाया जाता है और देश की दूसरी सबसे जरूरी फसल है। पर जब पूरे देश की बात आती है तो चावल ही राजा है। भारत की एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी देखनी हो तो चावल की किस्मों को देखिए। यहाँ कुछ नाम हैं और हर एक की अपनी खूबी है। जैसे जया ज्यादा पैदावार देती है, पद्मा सूखे में भी टिक जाती है, कृष्णा में कीड़ों से लड़ने की ताकत है, और कावेरी को तो लोग उसके लंबे दाने और खुशबू के लिए जानते हैं। चलिए अब चावल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्का की। मक्का को एक बड़ा ही रॉयल टाइटल दिया गया है और इसकी वजह भी बहुत खास है। ये सिर्फ खाने के काम ही नहीं आता, बल्कि जानवरों के चारे से लेकर एथेनॉल बनाने तक में इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स, ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। और इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है जो मक्का की जेनेटिक पोटेंशियल से जुड़ा है। तो ये रानी क्यों है? मतलब क्या है इसका? आसान भाषा में कहें तो मक्का में नेचुरली बाकी सभी अनाजों से ज्यादा पैदावार देने की ताकत है। और इसी पावर का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने ऐसी हाइब्रिड किस्में बनाई हैं जो कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से भी लड़ लेती हैं। नतीजा, किसानों को मिलती हैं और भी बम्पर फसल। और चावल की तरह ही मक्का की भी कई शानदार किस्में भारत में हैं। जैसे गंगा 5 ज्यादा उपज के लिए मशहूर है, गंगा 11 में पेस्ट्स से लड़ने की पावर है, और डेकन 1011 उन इलाकों के लिए बेस्ट है जहां पानी कम होता है। तो अब जब हम चावल और मक्का के बारे में इतना जान गए हैं तो ये देखना भी बनता है कि भारत में इन्हें सबसे ज्यादा उगाता कौन है। वैसे ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया दुनिया में चावल और मक्का दोनों का ही एक टॉप प्रोड्यूसर है। और सोचिए, लाखों के सालों का घर इन्हीं फसलों से चलता है। चावल की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अकेले यूपी ही देश का करीब 20% चावल उगाता है। इसके बाद आते हैं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और छत्तीसगढ़। ये सारे राज्य मिलकर एक तरह से भारत का राइस बोल बनाते हैं। अब आते हैं मक्का पर। यहां बाजी मारता है मध्य प्रदेश 15% से भी ज्यादा प्रोडक्शन के साथ, और उसके ठीक पीछे हैं कर्नाटक और बिहार। ये आंकड़े एक और बात बताते हैं कि मक्का की खेती देश के कितने अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है।
तो इन सब आंकड़ों और बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब सबको जोड़कर देखते हैं कि ये खरीफ फसलें आखिर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं। एक बात फिर से याद दिला दूं, भारत का लगभग आधा फूड प्रोडक्शन इन्हीं फसलों पर निर्भर करता है। देखिए, चावल और मक्का सिर्फ फसलें नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बुनियाद हैं। खेत से लेकर हमारी प्लेट तक ये देश के न्यूट्रिशन और इकोनॉमी दोनों को ताकत देते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाता है उन लाखों किसानों की दिन रात की मेहनत से जो इन फसलों को उगाते हैं। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल सामने आता है, बदलते मौसम के इस दौर में इन ज़रूरी फसलों का भविष्य क्या है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं, पर उम्मीद भी है। हमारे वैज्ञानिक लगातार ऐसी किस्में बनाने पर काम कर रहे हैं जो सूखा झेल सकें और वाटर मैनेजमेंट की बेहतर टेक्निक्स भी खोज रहे हैं। यही शायद आगे का रास्ता है।